नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और कोविड-19 से संबंधित 11वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा चैनल डॉक DSC 70 है और यह एक हेल्थ एंड ट्रैवल चैनल है। आशा है आपने सब्सक्राइब किया होगा। कोविड-19 से संबंधित सूचनाओं की एक लगातार प्रक्रिया है, अतः आपसे निवेदन है कि पिछले 3 एपिसोड्स आप अवश्य देखें। पिछले कुछ दिनों में पूरे विश्व में कोविड-19 से संबंधित बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम में नया स्ट्रेन आने की वजह से संक्रमण की गति बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और नंबर ऑफ केसेस बेतहाशा रूप से बढ़ गए हैं। इसी वजह से यूके के प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे नेशनल लॉकडाउन भी करा है। इसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे अधिक केसेस देखे गए और सबसे अधिक मृत्यु भी वहीं हुई। दिसंबर के अंत में यूनाइटेड किंगडम ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोविड-19 के वैक्सीन को अनुमति दी है। भारत सरकार ने भी 2 वैक्सीन्स को अनुमति दी है। हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने स्टेट्स से जब बात कर रहे थे तब यह अपनी व्यथा प्रकट की कि इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है। अतः आपसे निवेदन है कि मीडिया के थ्रू आप आमजन को बताएं कि किस तरीके से यह वैक्सीन काम करेगा और कितना सुरक्षित है। इसलिए आप सब के व्यक्तिगत निरीक्षण में जो मास मीडिया, मिड मीडिया या सोशल मीडिया, सब चीज़ों का और सब प्रकार के कम्युनिकेशन के टूल्स का इस्तेमाल करके आप सब इसको सुनिश्चित करें कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होना चाहिए। आपके पास इतनी ज़्यादा डिटेल्ड पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और जानकारियां हैं कि आप उनको डिसेमिनेट करें। उनकी अपील के पश्चात मैंने सोचा कि मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं और अपने विचार आपके समक्ष रखूं, जो कि तथ्यात्मक हो और भ्रामक नहीं हो। मेरा फोकस मूलतः सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में है। मैं कोशिश करूंगा कि प्रश्नों के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आप तक जानकारी पहुंचा सकूं। मैं बहुत ही बेसिक जानकारी से शुरू करना चाहूँगा। प्रश्न ये उठता है कि वैक्सीन क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो एक विशेष संक्रामक रोग को इम्यूनिटी प्रदान करती है। वैक्सीन मुख्यतः 4 तरह के होते हैं: लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेट या कॉन्जुगेट वैक्सीन्स और टॉक्सॉइड वैक्सीन्स। कुछ नई तरह के वैक्सीन्स भी डेवलप किए जा रहे हैं, जो हैं DNA वैक्सीन और रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स। दूसरा प्रश्न जो हमारे समक्ष है कि भारत में कौन कौन से टीके आ रहे हैं। 2 टीके आ रहे हैं और पहला है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप्ड कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा बनाया गया कोवैक्सीन। तो प्रश्न यह उठता है कि जब भारत में यह टीका बन रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, तो फिर ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, उसका क्या संबंध है इससे? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका एक यूके स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने में और टेस्ट करने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का सहयोग किया था। इसलिए इस टीके का पूरा नाम जो हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कहते हैं। टीके तो वर्षों से बनते रहे हैं, फिर ये एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित टीका किस प्रकार का है, यह प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इसका डिटेल्ड उत्तर देना चाहूँगा। इसके लिए आपको कुछ बातें समझना चाहिए। पहले एडिनोवायरस। एडिनोवायरस एक वायरस है जो कि जुकाम पैदा करता है और यह चिंपांजी में पाया जाता है। इस एडिनोवायरस को ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने नाम दिया चिंपैंजी एडिनोवायरस ऑक्सफोर्ड 1।
एडिनो वायरस को चिंपांजी के मल से अलग करके उसको संशोधित किया जाता है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। उसमें दो तरह की बातें होती है। पहली, उसे निर्देशित किया जाता है कि वो रिप्लिकेट नहीं करेगा और यानी कि वो आगे बढ़ेगा नहीं, और दूसरा, उसको इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है कि वह कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन बना सके, जो कि इम्यून सिस्टम का मुख्य लक्ष्य होता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिनोवायरस ही एक टीका है। जब यह हमारे सेल्स में प्रवेश करता है तो यह स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन शुरू कर देता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और एंटीबॉडीज बनने शुरू हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम टी सेल्स को एक्टिवेट करता है और वह स्पाइक प्रोटीन युक्त सेल्स को फिर नष्ट कर देता है। यदि रोगी बाद में कोरोना के संक्रमित हो जाता है तो उस वायरस से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में हमें विस्तृत रूप से पता होना चाहिए। आइए हम जानें कि यह वैक्सीन विस्तृत रूप से किस प्रकार काम करता है। कोरोना वायरस कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें स्पाइक प्रोटीन जीन और सतह पर स्पाइक्स देखें। ये बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन में कुछ इस तरह दिखते हैं। यह एडिनोवायरस है जिसे जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है और तत्पश्चात इंजेक्शन के रूप में हमारी बॉडी में लगाया जाता है। इस चित्र को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। एडिनोवायरस शरीर में जाने के पश्चात सेल से टकराते हैं और उनकी सतह पर प्रोटीन से चिपक जाते हैं। सेल वायरस को एक बुलबुले में अंदर खींचती है। फिर एडिनोवायरस बुलबुले से निकलकर और न्यूक्लियस की ओर बढ़ जाता है, जहां डीएनए संग्रहित होता है। एडिनोवायरस अपने डीएनए को न्यूक्लियस में धकेलता है। एडिनोवायरस को इंजीनियर किया जाता है, इसलिए वह स्वयं की प्रतियां नहीं बना सकता है, लेकिन हमारी सेल्स कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन के लिए उपस्थित जीन की पहचान कर सकती है। इसे मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए में कॉपी किया जा सकता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस को छोड़ देता है और सेल के मॉलिक्यूल इसके सीक्वेंस को पढ़कर स्पाइक प्रोटीन को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। सेल द्वारा उत्पादित स्पाइक प्रोटीन में से कुछ इसकी सतह पर पलायन करते हैं और अपनी टिप्स को बाहर की ओर करते हैं। वैक्सीनेटेड सेल्स कुछ प्रोटीन के टुकड़ों को तोड़ती है, जिन्हें वह अपनी सतह पर धकेल देती है। ये स्पाइक्स और स्पाइक प्रोटीन के टुकड़े अब इम्यून सिस्टम द्वारा पहचाने जा सकते हैं। एडिनोवायरस बॉडी सेल्स के अलार्म सिस्टम द्वारा इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। सेल आसपास के प्रतिरक्षा कोशिकाओं यानी इम्यून सेल्स को सक्रिय करने के लिए चेतावनी संकेत भेजता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इस अलार्म को बढ़ाकर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीनों के लिए अधिक दृढ़ता से लड़ने का कारण बनता है और इस तरह हम सुरक्षित रहते हैं। मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाता है वह यह है कि जब साधारणतया 10 वर्ष तक लग जाते हैं या उससे भी अधिक लग जाते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, तो फिर ऑक्सफोर्ड द्वारा निर्मित यह टीका इतना जल्दी कैसे बन गया? साथियों, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसे कहते हैं कि सिर खुजलाने वाला प्रश्न कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन यह संभव हुआ। यह एक दिन में संभव नहीं हुआ या 2020 में संभव नहीं हुआ। यह एक लगातार प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न हुआ। यह कैसे संभव हुआ?
आइए देखते हैं। प्रोफेसर गिलबर्ट और उनकी टीम ने ही बनाया है कोविड-19 का वैक्सीन जेनर इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। यह किस्मत और वैज्ञानिक प्रतिभा के मिलन की कहानी है। इस कहानी के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला 2014-16 में भयानक इबोला का संक्रमण और दूसरा चिंपांजी की बहती नाक। जेनर इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डिजीज एक्स से लड़ने की तैयारी वर्षों पहले शुरू कर दी थी। चिंपांजी के एडिनोवायरस को पिछले वर्षों में 330 व्यक्तियों पर फ्लू, जीका वायरस आदि के वैक्सीन हेतु जांचा जा चुका है। अतः इस एडिनोवायरस को जेनेटिकली इंजीनियर कर इसका उपयोग किया गया। यह किस्मत की बात थी कि कोरोना वायरस की फैमिली पिछले 20 सालों में 2002 व 2012 में सार्स और मर्स के रूप में जानवरों से मनुष्यों में आई और वैज्ञानिक इसके बारे में जानते थे कि उन्हें वायरस के स्पाइक प्रोटीन पर हमला करना है। महामारी के चलते दो मुख्य बाधाएं जो कि प्रशासनिक एवं वित्तीय होती हैं, वे इन साइंटिस्ट को फेस नहीं करनी पड़ी। यही कारण रहे कि किसी भी डिजाइनिंग, टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी कोना काटे बगैर ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट एक अच्छा वैक्सीन हमें दे सके। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइजर द्वारा निर्मित टीकों के बारे में जानकारी दी थी कि क्लिनिकल ट्रायल्स किस प्रकार हुए थे और वह कितना प्रभावी है। वही सवाल इस टीके के बारे में भी पूछा जाता है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप किया गया है, यानी कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा। आइए इसके बारे में भी कुछ एक भ्रामक स्थिति है, मैं उसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि वह भ्रामक स्थिति क्या है और उसके फैक्ट्स क्या हैं। आइए हम जानें कि इस बारे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला क्या कहते हैं। Which is the Covishield product. We were at 70% for one arm and 90% for the other, and that's going to be made very clear as well. We are recommending also to the government of India that you keep a 2.5 to 3 month gap, and this is very important for the viewers and everyone listening, that if you keep a 2.5 to 3 month gap between the first shot of Covishield and the second shot of Covishield, you will have a 90% efficacy. This is proven and even announced by the CEO of AstraZeneca, Pascal, publicly, I think a week ago. And even that data will come out very soon because this was the second arm of the study and efficacy studies that was done abroad. बहुत सारे साथियों ने यह प्रश्न किया कि जब फाइजर द्वारा निर्मित टीके को -70 डिग्री पर स्टोर किया जाता है तो एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित इस टीके को किस तरीके से संग्रहित किया जाएगा, खासतौर से भारतवर्ष में। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि इसे हम 2 से 8 डिग्री यानी कि सामान्य रेफ्रिजरेशन जो हमारा होता है, हम उस पर स्टोर कर सकते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार वर्षों से इस तरह के वाहन वैक्सीनेशंस के करते रहे हैं और उनका एक चेन है जिसके थ्रू यह सिस्टम आखिरी छोर तक पहुंचता है। साथियों, आशा है कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं। See you in next video. Till then, keep safe. Bye bye.